दोस्तों ये है 12 खंबा मकबरा। ये भी लोधी काल का ही बताया जाता है। तो स्वागत है मेरे भाइयों एक और नवी वीडियो में। और आज मैं आया हूँ हौज खास। हौज खास में बहुत सारी ऐसी चीज़ें हैं जो आपको देखनी चाहिए। और जो मेरे पीछे आप देख रहे हैं ये है 12 खंबा मकबरा। 12 खंबा इसको इसलिए कहा जाता है क्योंकि ये 12 खंभों पर खड़ा है। खंबे मतलब पिलर, 12 पिलर पर खड़ा है, उस वक्त खंबे बोलते होंगे। इसके अंदर जब जाकर देखेंगे तो पता चलेगा जो इसका गुंबद है वो इन खंभों पर ही टका हुआ है। हालांकि इसके अंदर एक समय में बहुत सारी कब्रें बताई जाती थी। अब अंदर क्या है वो भी दिखाऊंगा आपको, लेकिन अंदर से पहले बाहर देखेंगे तो बाहर भी आपको बहुत ही सारी कब्रें नजर आएंगी। दोस्तों इतिहासकार इस मकबरे को भी लोधी काल का ही मकबरा बताते हैं। तो दोस्तों मकबरे के अंदर जाने से पहले इसके बाहर मैं आपको दिखाता हूँ कुछ खास आकृतियाँ। एक तो ये है, ये गोलनुमा जो आकृति है ये क्या है और किस पर्पज से बनाई जा रही थी ये नहीं पता। दूसरी आकृति ये वाली है जिसमें अंदर दिया या कुछ आग जलाने के लिए कुछ होगा इस तरह का, ये नज़र आता है। और ऊपर ये भी चपटा है। ये दो यूनिक आकृति है जिसका पर्पज कोई नहीं जानता। इसके अलावा यहाँ पर आप देखिए, यहाँ पर बाहर की तरफ कई सारी कब्रें हैं। एक कब्र तो ये है और दूसरी कब्र यहाँ पर ये है। अंदर भी इसकी कब्र बताई जाती थी लेकिन फिलहाल इसके अंदर कब्र नहीं है। फिर भी मैं आपको अंदर लेकर एक बार दिखाता हूँ कि इसके अंदर से क्या है। और दोस्तों इसकी एक यूनिक आकृति ये वाली रही है। ये उस समय कुआं रहा होगा, यहाँ से पानी निकालकर इस्तेमाल किया जाता रहा होगा। ये इसका अंदर का नज़ारा है। दोस्तों इस साइड भी अगर देखेंगे तो यहाँ पर भी एक कब्र ये रही, एक कब्र वो रही और एक कब्र ये रही। देखा जाए तो इस मकबरे के चारों तरफ ही कब्रें हैं। चलिए अब मैं इसको अंदर से एक बार दिखा दूं कि किस तरह की आकृति है। यहाँ से देखिए इसमें 12 खंबे इस तरह से हैं। 1 2 3 4, एक साइड 4 खंबे और चारों साइड मिला के ये 12 खंबे हैं, इसलिए इसको 12 खंबा कहा गया है। इसका कुछ नाम नहीं मिला तो इसको पिलर के हिसाब से इसका नाम दे दिया गया है। इसकी खासियत आप यहाँ पर देखिए, ये आर्च, हर आर्च के ऊपर आपको 3 आलिया मिलेगी जो उस वक्त आग जलाने के लिए जो भी यूज होता होगा यहाँ पर रखे जाते होंगे। तो फिर ये वाली आकृति भी थोड़ी सी यूनिक है। अगर आप इन पिलरों को ध्यान से देखेंगे तो पूरा ये सारे पिलर अनगढ़े पत्थरों से चूने के साथ मिलाकर इस हिसाब से बनाया गया है जैसे कि ये पत्थर इन्हीं के लिए बनाए गए, काटे गए। शायद उस वक्त पत्थर काटने का कोई खास सिस्टम नहीं था, लेकिन उसके बाद भी बहुत ही अच्छे तरीके से ये बना रखा है। एक और ख़ास बात आपको बता दूं, इस तरह के ये जो आपको नज़र आ रहे हैं ये इसमें 8 है और इनके ऊपर वो छोटे छोटे से आले नज़र आ रहे हैं, ये 16 है। इस हिसाब से बनाया गया है। एक के ऊपर इस तरह के नीचे 4 आने, फिर 3 और फिर इसके ऊपर 4। बड़ा ही यूनिक आकृति है और इस तरह की आकृति लोधी काल में मैंने तो देखी नहीं। और ये इस तरह की यहाँ पे कभी कब्रें हुआ करती थी। ये जो आप देख रहे हैं 1 2 3, यहाँ पर कभी इस तरह की कब्र हुआ करती थी, उसको फ्लैट कर दिया गया है और जो बाहर की कब्र है वो भी ख़त्म होने के कगार पर है। दोस्तों इसकी खासियत मैं दिखाता हूँ। इस तरह के जो पिलर हैं, लोधी के कालों के जितने मकबरे हैं वहाँ पर इन ऐसे पत्थरों की जगह मीनारें हुआ करती थी। और इसमें ना पत्थरों से जो आर्च बनाए गए हैं वाकई में ही देखने लायक है। यहाँ पर देखिए आप, पत्थरों को लगाकर आर्च बनाए गए हैं, ये बड़ा वाला और ये छोटा। और फिर सबसे बड़ा आर्च ये वाला है जो यहाँ से ऐसे जाकर वैसे घूमकर ये आता है। अब दूर से देखेंगे तो आपको इसमें 4 आर्च नजर आएंगे। अब यहाँ से देखो दोस्तों, ये 3 आर्च छोटे छोटे और ये एक बड़ा वाला आर्च, और चारों तरफ से ये ऐसे ही बनाया गया है।
और दूसरी बात ये है दोस्तों, लोधी काल के जो मकबरे होते हैं वो 3 तरफ से खुले होते हैं और एक तरफ से बंद, लेकिन ये चारों तरफ से खुला हुआ है ये मकबरा। और इस मकबरे को आप किसी भी तरफ से देख लिए, जिस मर्जी दिशा में जाइए और वहां से देखिए, ये एक जैसा ही नजर आएगा। ये इसकी विशेषता है दोस्तों। ये जो आप लाइट देख रहे हैं इसके चारों तरफ लगी हुई है, और रात के वक्त ये 12 खंबा मकबरा देखने लायक होता है, क्योंकि ये लाइट, ये रोशनी जब इस पर पड़ती है तो बहुत ही खूबसूरत नज़ारा यहाँ पर देखने को मिलता है। एक कब्र ये है दोस्तों, बिल्कुल ही खस्ता खरारी हालत में है, मतलब कभी भी ये कब्र खत्म हो सकती है, ये पत्थर यहाँ से गायब हो सकते हैं। ये छोटी छोटी कब्रें जो बिल्कुल गुमनामी की चादर ओढ़े हुए पड़ी हुई है। यहाँ पर देखे, इस साइड से भी ये मकबरा बिल्कुल सेम ही नजर आता है। दोस्तों इस वीडियो में आपने देखा 12 खंबा मकबरा, और इस मकबरे की क्या क्या विशेषता है वो भी मैंने आपको दिखा दी। चारों तरफ से देखने पर भी ये मकबरा एक जैसा ही नज़र आता है। तो इस वीडियो को मैं यहीं पर समाप्त करता हूँ। अगर पसंद आए तो वीडियो को लाइक करना, शेयर करना ना भूलें, और यार चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लेना। बाय दोस्तों।